हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। लाइन्स एंड एंगल हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर भारतीय भवन बुक से हम लोग बना रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें क्या दिया गया है देखिए। इसमें आपको निकालना है एक्स वाई के मान। कहीं कहीं आपको एक्स का मान ही निकालना होगा। तो यहाँ पर आप फिगर को देखेंगे, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, ए बी सी और डी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है देखिएगा। ये कहता है आपका, यहाँ पर फिगर है इस तरह से। तो यहाँ पर x और y का मान निकालना है। ये आपका y दिया गया है, देखिए ये आपका y है और ये आपका x है, ये आपका x है। तो इसी का मान निकालना है। चलिए कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 65 डिग्री दिया हुआ है। तो 65 डिग्री जो है ये आपका अल्टरनेट एंगल या क्या बन सकता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल या कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या क्या बन सकता है यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। कौन कौन एंगल बराबर हो सकता है किस एंगल के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये 65 है बाहर में है, तो एक अंदर में अगर इसको हम लोग यहाँ पर बना दें, देखिए यहाँ पर बनाने का बहुत तरीका होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर देखिए, तो ये आपका 65 हो जाएगा। ये आपका 65 होगा कि नहीं होगा, देखिए ये आपका एक लाइन के बाहर एक लाइन के अंदर, देखिए एक लाइन के बाहर एक लाइन के अंदर, ये आपका क्या होगा, एंगल 65 डिग्री होगा। किससे होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपका 65 है तो यहाँ पर y जो दिख रहा है, तो ये भी आपका 65 हो जाएगा, y भी 65 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए ये वर्टिकली अपोजिट से, ये आपका उल्टा है, एक इधर एक इधर। तो अल्टरनेट एंगल, देखिए यहाँ पर अल्टरनेट एंगल तो नहीं लगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल लगा। 65 डिग्री 65 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग, एक लाइन के बाहर एक लाइन के अंदर क्या कहलाता है, एक ही तरफ लाइन का होना चाहिए, तो आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर कोई लाइन जो है इस तरह से है और आमने सामने है, और तो यहाँ पर एंगल जो है इस तरह से बन रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्टिकली अपोजिट कहते हैं। तो यहाँ पर आमने सामने देखिए, इधर से एक लाइन आया, इधर से लाइन गया और बीच में ऐसे ऐसे करके बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो y का मान तो 65 हो जाएगा। और ये देखिए, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, मैंने बताया था एक लाइन पे अगर दोनों कोण इस तरह से बनता है, देखिए इस तरह से रहेगा, तो ये दोनों जोड़ने पर क्या होता है, ये आपका एडजेसेंट एंगल का मान क्या होता है, या लीनियर पेयर लगाइए या एडजेसेंट एंगल कहिए, तो इसका मान जो होता है क्या, एक चांद पर कितना डिग्री का मान होता है, आधा चांद पे कितना डिग्री का मान होता है, टोटल 180 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर 65 प्लस x बराबर क्या बन जाएगा, 65 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, 180 में से आपको 65 घटा देना है, और 65 घटा दीजिएगा तो x का जो मान आएगा कितना आएगा, 10 में से 5 गया तो 5, और 8 हो जाएगा 7, 7 में से 6 गया तो 1, यानी कि 115 डिग्री आएगा। तो x का मान क्या आ गया, यहाँ पर x का मान लिखना चाहते हैं तो x बराबर लिख दें 115 डिग्री। ठीक है, 115 डिग्री। तो इस तरह से आप x का मान निकाल सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं। बी में क्या दिया गया है, यहाँ पर 110 दिया गया है, और आपका जो है यहाँ पर निकालना क्या है, एंगल आपका x और y निकालना है। तो ये आपका 110 है, तो इधर भी आपका 110 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट से, वर्टिकली अपोजिट में आमने सामने से। ये आपका 110, तो इसके सामने ऊपर वाला 110, अगर ऊपर वाला 110 है। चलिए अब यहाँ देखेंगे, अगर ये आपका 110 है तो ये आपका 110 हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए ये आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, एक लाइन के बाहर एक लाइन के अंदर, और एक ही लाइन के तरफ होना चाहिए। लाइन देखिए, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये जो लाइन आ रहा है और इसके अंदर में है, देखिए ये बाहर में लाइन के बाहर बन गया और ये लाइन के अंदर बन गया, तो ये आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होता है। तो 110 बराबर हुआ, जिस तरह से यहाँ पर बराबर किए थे उसी तरह से 110 बराबर होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए 110 किससे बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल से। इसको देखिए, एक लाइन के इधर, एक लाइन के तिरछा इधर होना चाहिए, एक लाइन का उधर होना चाहिए। तो 110 बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पर अब हमको क्या करना है कि अब आपको निकालना है यहाँ पर x का मान। तो x का मान क्या आएगा, देखिए जो x का मान आएगा वही आपका y का मान आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, x y, देखिए x जो है आपका क्या है, y के बराबर है। कैसे बराबर है, वर्टिकली अपोजिट से बराबर है, यानी कि दोनों का मान सेम आएगा। अब कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए मान निकालिएगा,
देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 180 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए ये इसी तरह से बन गया, ऊपर वाला लाइन से। देखिए ऊपर वाला लाइन है, नीचे में, नीचे से आप जाइएगा तो टोटल 180 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि x प्लस 110 बराबर 180। तो 180 में से 110 घटा दीजिए, x का मान आ जाएगा। 180 में से 110 को घटाइएगा तो x का जो मान आएगा कितना आएगा आपका, यहाँ पर 70 आएगा। ठीक है, 70 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर 70 डिग्री हो जाएगा। तो x y का मान कितना आ गया, 70 डिग्री। ये आपका 70 डिग्री आ गया, दोनों सेम है। तो यहाँ पर x y का मान बाद में लिखे हैं, चलिए दोनों का मान सेम आ गया। यानी कहने का मतलब है कि इसका भी मान 70 लिख सकते हैं, इसका भी मान 70 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। और एंगल निकालने तो आपको आ गया होगा कि किस तरह से एंगल निकल रहा है। देखिए आपको मेन मुख्य रूप से आपको तीन चीज़ पढ़ना होगा, 3-4 चीज़ आपको पढ़ना है। क्या, अल्टरनेट एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल और इंटीरियर एंगल और लीनियर पेयर पढ़ना होगा और वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सबसे आपको ये जो लाइन का क्वेश्चन है ना, ये आपका फिगर वाला ये सारा का सारा बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सी में देखते हैं। सी में क्या दिया गया है, यहाँ पर 115 दिया गया है और x दिया गया है, नीचे में y दिया गया है। सबका नाम सेम है, m है तो इसका नाम n दिया गया है। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, x और y का मान निकालना है। तो देखिए एक लाइन के बाहर है और एक लाइन के अंदर है और ये लाइन के एक ही तरफ है, तो ये आपका बराबर हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा। क्यों होगा, क्यों होगा, देखिए कोरस्पोंडिंग एंगल से होगा। आपको ध्यान देना है, कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है। तो कोरस्पोंडिंग एंगल जो जब दो पैरेलल लाइन आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पर जो एंगल बनता है, तो बहुत सारे एंगल बनते हैं आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर जो है कोरस्पोंडिंग एंगल होता है आपका एक लाइन के बाहर एक लाइन के अंदर और लाइन के एक ही तरफ होना चाहिए। तो ये देखिए ये जो लाइन आया है ऊपर से, तो देखिए y है लाइन के अंदर में है, देखिए ये नीचे वाला लाइन के अंदर में है और ये लाइन के बाहर में है। तो ये दोनों एंगल बराबर हो गया, y का मान 115 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे जोड़ के भी कर सकते हैं। या तो इंटीरियर एंगल आपका क्या होता है, इंटीरियर एंगल भी आपका बराबर होता है 180 के बराबर होता है। तो यानी कहने का मतलब है क्या कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री बनेगा। इंटीरियर एंगल है क्योंकि अंदर में है, दोनों लाइन के अंदर में है, तो 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर y का मान 115 लाए, y का मान 115 आया तो x प्लस 115 लिखेंगे और इसको घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x का जो मान आएगा कितना आएगा, 115 में 180 में से आपको घटाना होगा 115 को। तो x का जो मान आएगा कितना आएगा, देखिए यहाँ पर ये आपको ध्यान नहीं देना है। चलिए इसको मिटा दिए हैं। तो 115 को घटाए थे तो अभी कितना आया था, यहाँ पर 65 था। तो 65 था तो यहाँ पर 65 आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर x का मान जो आ गया कितना आ गया, 65 डिग्री आ गया। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर केवल 180 में से घटाना या तो आपके आमने सामने बराबर हो गया या किसी तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा। ज़्यादातर होता है कि आपका बराबर ही हो जाता है और 180 अगर नहीं होता है बराबर तो यानी कि 180 के बराबर है जोड़ने पर। तो इतना ही ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर डी में दिया गया है यहाँ पर 110 डिग्री है, 110 है। तो आपको यहाँ पर x का मान निकालना है, इसमें y का झमेला नहीं है तो y यहाँ पर नहीं निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है ये आपका 110 है तो ये लाइन के अंदर में है, तो ये लाइन के बाहर देखिए ये आपका बाहर बन रहा है तो ये भी 110 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, देखिए आमने सामने बराबर हो जाएगा 110, तो ये भी 110 और ये 110 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ए दोनों मिल के क्या बनेगा, x प्लस 110 दोनों मिलकर इंटीरियर एंगल से बराबर होगा। यहाँ पर लिख देंगे इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल यही सब एंगल से बराबर होता है, तो आपको यही सब लिखना होगा, इंटीरियर एंगल से बराबर हो जाएगा। तो 180 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 110 बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। यानी कि दोनों एक दूसरा का उल्टा है। यहाँ पर आंसर आ गया कितना, 70 डिग्री। ठीक है, तो x का मान 70 आ गया। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, और इसमें स्पेस कम है इसलिए मैं लिखा नहीं हूँ। यहाँ पर लिखना होता है कि क्या हम किससे बराबर किए हैं। तो ये आपका क्या हो गया, लीनियर पेयर हो गया। तो इसको लिख दीजिएगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर।
ठीक है। और यहाँ पर ए इंटीरियर एंगल से बराबर किए थे तो लिख देंगे इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल। तो इस तरह से लिखने से थोड़ा सा नंबर ज़्यादा मिलता है। तो समझिए कि नंबर कहने का मतलब है कि मास्टर को समझ में आ जाता है कि हाँ बच्चा को आता है, सब कुछ आता है, बना देता है। जैसे आपको जोड़ घटाव सब कुछ आता है, चाहे अलजेब्रा आपको बहुत कुछ आता है, कितना भी आप डायरेक्ट आंसर लिख दिए हो और आपको फार्मूला ही नहीं लिखा तो उसको लगेगा कि हो सकता है कि कहीं चोरी करके बना लिया है या किसी तरह से भी बना लिया है, वो यही समझता है। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर जरूर लिखिए, वरना आप छोड़ दीजिएगा तो उसको लगेगा कि हाँ बच्चे को कुछ नहीं आता है, कहीं से चोरी करके लिख लिया है, अचानक लिख लिया एक कपड़ा के 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की जगह छोड़ दिया तो उसको लगेगा कि हो सकता है कि उसको नहीं समझ में आया तो नहीं लिखा, या तो कहीं से चोरी कर लिया है। यही दो बात तो समझ में आता है उसको। तो इसीलिए सारा चीज़ आपको वहाँ पर बताना होता है। तो यहाँ पर इंटीरियर क्या होगा, एंगल होगा, ठीक है, एंगल लिख ही देते हैं, एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ए आपका इंटीरियर एंगल से बराबर हो गया, ए भी आपका इंटीरियर एंगल से आ गया। और यहाँ पर किससे आया था, देखिए ये आपका किससे आया था, यहाँ पर आप ये दोनों को जोड़ कर ला सकते हैं तो ये आपका लीनियर पेयर से आया था, ये भी आपका लीनियर पेयर से आया था, ये भी आपका लीनियर पेयर है, ये भी आपका लीनियर पेयर है। तो दोनों लीनियर पेयर से बना, नीचे वाला दोनों क्या से बना, दोनों आपका इंटीरियर एंगल से बन गया। तो यहाँ पर आंसर आपको समझ में आया कि नहीं आया, किस तरह से बनाते हैं, तो एंगल आपको निकालने आ गया होगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो अभी तक आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।